बात अगली खबर की, जहां योगी सरकार का निवेश का प्लान है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वैश्विक निवेशकों से मुलाकात कर यूपी में निवेश के खास अवसरों पर फोकस किया। सिंगापुर की प्रमुख निवेश कंपनी टेमासेक के अध्यक्ष टीओ ची हीन और उनकी टीम के साथ बैठक का डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत भी हुई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की निवेश यात्रा, योगी की विदेश यात्रा, यूपी को ग्लोबल पहचान, विपक्ष क्यों परेशान? सीएम का निवेश मिशन, सिंगापुर से सीधा संदेश, निवेश की नई रणनीति, सियासत क्यों गर्म? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वैश्विक निवेशकों से मुलाकात कर यूपी में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सिंगापुर की प्रमुख निवेश कंपनी टेमासेक के अध्यक्ष टीओ ची हीन और उनकी टीम के साथ बैठक, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत हुई। टेमासेक अध्यक्ष हेन के साथ बैठक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स पर खास फोकस, 25 बड़ी कंपनियों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने टेमासेक अध्यक्ष हेन के साथ बैठक की। बैठक पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया और टीओ ची हेन के साथ बैठक हुई है। उनकी टीम के साथ अच्छी मीटिंग हुई। डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब पर चर्चा हुई है। यूपी के पॉलिसी फ्रेम की जानकारी दी गई है और इन्वेस्टर के लिए फास्टेस्ट क्लियर पर भी जोर है। यूपी को 2027-30 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। सिंगापुर और जापान के बड़े निवेशकों को निवेश का आमंत्रण। मैंगलेव का नीति निर्माण भविष्य के लिए उपयोगी। परिवहन नेटवर्क को मिलेगी नई दिशा। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक अवसंरचना। सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेमासेक के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश में संप्रभु निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शाहजहांपुर में सीएम पर हमला बोला और कहा कि सीएम मजे लेने जा रहे हैं। जो भी बीजेपी नेता विदेश दौरे पर जा रहे हैं, सिर्फ मजे लेने जा रहे हैं। अजय राय ने बेरोजगारी, उद्योग बंद होने और नफरत की राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने रमजान के दौरान हुई मारपीट की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। जापान जा रहे हैं, क्या लग रहा है? मजे लेने जा रहे हैं। अभी इनके मंत्री भी गए थे, काफी मंत्री गए थे, जो मजे लेकर 15 करोड़ रुपया खर्चा कर आए। काफी मंत्री गए थे, नंदगोपाल नंदी गए थे, सुरेश खन्ना गए थे, घूम आए विदेश। कई कारखाना लगा है बताओ शाहजहांपुर में। जितने कारखाने लगे थे वो बंदी का कार पे लोग बता रहे थे, अभी सब बंद हो रहे हैं। ये केवल और केवल चुनाव आ रहा है, जनता को भ्रमित करेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। जो कारखाने चल रहे हैं, चीनी मिल का भुगतान नहीं, चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही, गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा, सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद होने जा रही हैं, सब अडानी को देते जा रहे हैं, सब गुजरात को देते जा रहे हैं। सारा काम कौन कर रहा है? अब यही पता लगा लेना। शाहजहांपुर में जितने भी बड़े काम होंगे सब गुजरात के ठेकेदारों के पास होंगे। चाहे वो नगर निगम का काम होगा, चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम होगा, चाहे घर घर नल जल योजना भी होगी, सब गुजरात के लोगों के पास होगी। शाहजहांपुर के लोग और यूपी के लोगों का उसमें योगदान नहीं होगा। सीएम पर अजय राय के तीखे वार। सीएम जापान में मजे लेने जा रहे हैं। करोड़ों खर्च के बाद क्या मिला? शाहजहांपुर में कौन सी नई फैक्ट्री लगी? पुरानी फैक्ट्रियां भी बंद होने की कगार पर। टेमासेक के चेयरमैन से चर्चा के दौरान सीएम योगी ने यूपी में संप्रभु निवेश भागीदारी पर बात की, जिसमें डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य के मजबूत नीतिगत ढांचे और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। ये बैठक वैश्विक निवेशकों को यूपी की ओर आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ विदेश से बम्पर निवेश लाने की कोशिश में हैं, तो वहीं विपक्ष सीएम योगी के विदेश पर सवाल दाग रही है। अब समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है। हमारी गीता में लिखा है कि माया में रहकर के माया से दूर हो, और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिनाने से कोई योगी नहीं हो सकता।
सिंगापुर में निवेश की कोशिशों के बीच यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सरकार वैश्विक निवेश को विकास का इंजन बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि ये विदेशी दौरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े निवेश और रोजगार में बदलते हैं या फिर सियासी बहस ही तेज होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।